यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा कंटिन्यू था, जिसका पेज नंबर है 127। एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई। पहले हम सिंप्लीफाई समझ लेते हैं। सिंप्लीफाई होता क्या है? सिंप्लीफाई वो प्रोसेस होता है जिसमें हम टर्म्स को ग्रुपिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड देन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम ये समझ लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 1a + 2b - 3c - 4a - b + 2c। डेफिनेशन में था कि हम टर्म्स को ग्रुपिंग में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम टर्म्स समझते हैं क्या होते हैं। टर्म्स अल्फ़ाबेट को कहते हैं, हम टर्म्स कहते हैं और इसको वेरिएबल्स भी कहते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन में है a b c, ये टर्म्स हैं। इसके साथ जो नंबर होता है, टर्म्स के साथ जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। जब भी हम अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ = के साइन मेंशन करते हैं, बट जब हम क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं तो उसके साथ = मेंशन नहीं करते। अब हम डेफिनेशन में था कि हमने टर्म्स को ग्रुपिंग में कन्वर्ट करते हैं। ग्रुपिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम जो वेरिएबल्स सेम होंगे उसको अरेंज करके लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास है a, हमने एज इट इज़ नोट डाउन किया। अब a के वेरिएबल कहाँ पर है? यहाँ पर -4a, हमने फिर यहाँ पे नोट डाउन किया। a के वेरिएबल अब यहाँ पे कोई नहीं। इसके बाद हम देखेंगे b, प्लस का 2b है एंड देन माइनस का b है। इसके बाद है हमारे पास -3c एंड देन +2c। अब हमने टर्म्स को ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशंस किसे कहते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं उसके हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। जब कोई साइन नहीं होता तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्लस का a माइनस का 4a, प्लस माइनस माइनस। अब 4a में से हम a को किस तरह माइनस करें? यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो हम a को 1 कंसीडर करते हैं। जब टर्म्स के साथ कोई नंबर नहीं होता तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। 4 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास 3 आंसर आया और वेरिएबल a सेम आ गया 3a। यहाँ पे हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसकी साइन हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 4 है और इसकी साइन जो है माइनस है, ये 3a - 3a आंसर आया हमारा। इसके बाद है हमारे पास b का है +2b और -b, प्लस माइनस माइनस। 2 में से हमने b को किस तरह माइनस करेंगे? वही कि हम वेरिएबल को 1 कंसीडर करेंगे। 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास 1 आया। और हम जब अलजेब्रा में लिखते हैं तो वेरिएबल जस्ट लिख देते हैं क्योंकि वेरिएबल को हम 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने प्लस का साइन इसलिए मेंशन किया क्योंकि 1 2 से छोटा है, 2 बड़ा है और ग्रेटर वैल्यू की साइन हम मेंशन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस मेंशन किया। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल है c, माइनस का 3c है और प्लस का 2c है। 3 में से हमने 2 को माइनस करना है बिकॉज माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 हमारे पास आया और 1 को हम मेंशन नहीं करते, वेरिएबल को हम 1 कंसीडर करते हैं। माइनस का c इसलिए आया, 3 ग्रेटर वैल्यू हो देन 2 और उसका साइन है माइनस, इसलिए हमने माइनस का c मेंशन किया। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, आपने इसी मेथड के ज़रिए करने हैं। इसके बाद हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है हमारे पास न्यू एक्सरसाइज 8C है, जिसका पेज नंबर है 130। इसमें भी हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई वही प्रोसेस होता है जो हम टर्म्स को ग्रुपिंग में करते हैं एंड देन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर तो ब्रैकेट्स हैं। जब ब्रैकेट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन समझते हैं फिर देन हमें बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट 3x + 4x - 2x राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये क्लोज हुए हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नोट डाउन हुआ। सिंप्लीफाई में जब ब्रैकेट्स होते हैं तो हमने क्या कहा था कि पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं राउंड ब्रैकेट में वैल्यू कौन सी है हमारे पास। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 4x - 2x। जब कोई साइन नहीं होता हम कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस का।
4 में से 2 माइनस हुए तो हमारे पास 2 आएगा, और वेरिएबल है हमारे पास x, हमारे पास 2x आया। हमने सेम एज इट इज़ लिखा इसलिए क्योंकि हम अभी राउंड ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम राउंड ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, सेम एज इट इज़ लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम राउंड ब्रैकेट के बाद। कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3x प्लस 2x। यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसलिए हम प्लस मेंशन करेंगे। प्लस 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 होता है, जब सेम साइन होती है तो एडिशन होता है। प्लस 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 3 में हमने 2 प्लस किया तो हमारे पास 5 आया, 5x मेंशन किया। अब हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है जो हम उसको रिमूव करें या सॉल्व करें। अब हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास से 5x माइनस 5x, 5 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वेरिएबल जो होता है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं और हमारे पास आंसर 0 आया है, इसलिए हम यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। इसी मेथड से हमारे पास दूसरा सवाल है। इसी मेथड से आपने करना है ये सवाल, और तमाम काम की आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।